नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में कि करेक्शन कैसे करना है, साथ ही साथ कब से करेक्शन होगा, वीआर सॉरी का क्या मतलब है, इन सब के बारे में, यह कब तक ओपन होगा, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इससे क्या होगा, जो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आप सीधे हमसे वहाँ पर डायरेक्ट लाइव अपनी समस्या बता सकते हैं। जब भी लाइव सेशन होगा तो आप ज़रूर वहाँ से जुड़ जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है। पहले तो हम अब बात करेंगे कि वी आर सॉरी का ये ऑप्शन कब हटेगा। जैसा कि आपको पता है कि वी आर सॉरी केवल और केवल ओबीसी जिनका रिन्यूअल है और माइनॉरिटी में जिनका रिन्यूअल है, इन्हीं दो लोगों का यह स्टेटस नहीं शो हो रहा है। जैसा कि आज यानी कि 4 फरवरी को दोपहर में प्रयागराज में स्थित समाज कल्याण विभाग विकास भवन में आज हम गए थे इन सब के बारे में डिटेल ले लें, लेकिन बहुत ही कम जानकारी मिल पाई। जैसा कि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो वहाँ तो हमने बताया था कि 4 को शाम को यह ओपन होने लगेगा और अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है, जो जानकारी विकास भवन से मिली है हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। वहाँ पर यही जानकारी मिली है कि ये स्टेटस जो शो होता है यह लखनऊ से होता है। तो आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक का नहीं ओपन हो रहा है, सभी का नहीं ओपन हो रहा है। ओबीसी रिन्यूअल, माइनॉरिटी में रिन्यूअल, बाकी सभी का ओपन हो रहा है। बाकी अगर किसी का नहीं ओपन हो रहा है तो वह किसी अन्य मोबाइल में, अन्य लैपटॉप में, अन्य ब्राउज़र में ओपन करें, वहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक बात स्पष्ट हो गई। इसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पर हम बता देंगे जैसे ही ओपन होने लगेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है। दूसरा, आय प्रमाण पत्र वाली बात है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। उन्होंने बोला है कि स्टेटस में यदि आपके, जब यहाँ पर आप चेक करंट स्टेटस करेंगे, एक बात और बता देते हैं कि ओबीसी रिन्यूअल वालों का अभी तक तो यहाँ तक ओपन हो रहा था चेक करंट स्टेटस पर, लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करिए तब ये आता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, अधिकांश लोगों का यह ओपन ही नहीं हो रहा है शुरू से ही। वहाँ पर अब क्या बता रहा है, अब बता दे रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड। अब ये समस्या आ रही है। तो इसका मतलब है इस पर कार्य चल रहा है, जल्द ही यह 1-2 दिन के अंदर आपका ओपन होने लगेगा। बहुत परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, जैसे ही ओपन होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमने पूछा है कि ये आय प्रमाण पत्र किनको किनको चेंज करना है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने साफ साफ यह बोला है कि जिनके आय एवं जाति प्रमाणीकरण में यहाँ पर ग्रीन होगा, प्लस स्टेटस में शो होगा कि इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा, जब ऐसे शो होगा तभी आपको चेंज करना है, अन्यथा नहीं चेंज करना है। अगर आपके स्टेटस में शो नहीं हो रहा है कि आपको चेंज करना है तो आपको चेंज नहीं करना है, एकदम स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया। ठीक है। दूसरा, करेक्शन 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होगा, जैसा कि यह नोटिफिकेशन में लिखा था। लेकिन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक या 3 फरवरी तक प्री मैट्रिक का कक्षा 9-10 का करेक्शन होना था, लेकिन उनका भी करेक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए आप सभी
यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको यह अपडेट मिल जाए। और उन्होंने बताया कि यदि जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, आपने चाहे जिसका आय प्रमाण पत्र लगाया हो, चाहे किस कैटेगरी को हो, अगर ये वेरीफाई हो जाता है या पेंडिंग ही है तो आपको चेंज नहीं करना है जब तक यहाँ पर लिख कर नहीं आएगा कि आपको आय प्रमाण पत्र दूसरा लगाना है। ठीक, क्लियर। और यहाँ पर ये ग्रीन भी हो जाएगा जब नीचे वहाँ पर लिख कर आएगा, तो अब परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, आप स्टेटस चेक करते रहिए, जो भी समस्या आएंगी आप हमको बताइएगा। ये जो समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं ये भी है कि उन्होंने बोला कि अगर ये गलत लिखा रहेगा, जैसे आप मान लीजिए ये बीएड में किसी का हो और बीए में हुआ या इंटर में ही 500 नंबर में 429 नंबर प्राप्त किया है, लेकिन अगर कॉलेज वालों ने यहाँ पर 428 भर दिया है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा आगे चलकर। इसके लिए अभी भी अपने कॉलेज, अपने महाविद्यालय से संपर्क करके करेक्शन इसका करा सकते हैं 13 फरवरी तक। ठीक है, 5 से ओपन हो जाएगा उनके लिए भी, तो वहाँ से ये फॉरवर्ड जहाँ किए हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक किए हैं तो वहाँ वो करेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, आपका अगर अटेंडेंस 75% से कम भरा है तो आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। अब इसमें सुधार नहीं होगा। अगर अटेंडेंस आपका 75% से कम भी है, 74% भी है, तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, अपना अटेंडेंस चेक कर लीजिए, 75 होना चाहिए, 75 से ज़्यादा 76, 77, 78, 79, 89 जितना भी है, 75 से लेकर 100% तक कुछ भी सभी चलेगा, लेकिन 75 से पीछे अगर गए, 74 हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये बातें होंगी। वी आर सॉरी का ये लखनऊ से होता है तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है, तो आप इस पर थोड़ा सा अपना देखते रहिएगा। जैसे ही या ओपन होने लगेगा हम आपको बता देंगे। हमको लग रहा है कि इस पर काम चल रहा है, डाटा अपलोड हो रहा है, इसलिए यह अब इनवैलिड पासवर्ड बताने लगा है कुछ लोगों का, तो इसका मतलब है कि वह डाटा अपलोड हो रहा है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि ये रिस्पांस पेंडिंग एट पीएफएमएस का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर है, यह पीएफएमएस पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस होता है, इसके लिए घबराइए नहीं कि हमारा पीएफएमएस पे कहीं क्रिएटेड लिख दे रहा है, कहीं कुछ लिख दे रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट में पिछले 6 महीने में कोई लेन देन अगर नहीं किए हैं तो एक बार लेन देन कर लें। लेन देन का मतलब है या तो आप पैसा जमा कर दें या तो पैसा निकाल लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।